नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंकिंग पीडिया पे। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़ का वर्क क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, फिर हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, फिर हम जानेंगे एज लिमिट के बारे में कि मिनिमम एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, और फिर हम जानेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है इस जॉब के लिए। फिर हम डिटेल में बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम में आपका सिलेबस क्या रहता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और फिर लास्ट में हम जानेंगे डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़ की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़ का वर्क होता है जो भी आपकी डेवलपमेंट स्कीम्स आती हैं फिशरमैन से रिलेटेड, जैसे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको फिशिंग क्राफ्ट्स, मशीनरी, टूल्स की प्रॉपर जानकारी प्रोवाइड करना, उनको इस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ऐसी जो योजनाएं हैं इनको ये इम्प्लीमेंट कराते हैं। इसके अलावा जो भी आपका आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत जो एरिया आता है, जिसमें आपका फ़िश ब्रीडिंग, स्टॉकिंग से रिलेटेड जो एरिया होता है, उनकी सर्वे करना, निरीक्षण करना रहता है। इसके अलावा फिशरमैन को लाइसेंस इशू करना, ये भी इनका वर्क रहता है। तो ये था आपका जॉब प्रोफाइल वर्क जो कि आपका डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज़ का होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो अगर आपने बैचलर डिग्री इन फिशरी साइंस में कंप्लीट की है, अगर आपने बैचलर डिग्री इन BFSC नॉटिकल साइंस या फिर इंडस्ट्रियल फिशरीज़ या फिर मैरीकल्चर, या फिर अगर आपने मरीन बायोलॉजी, या फिर अगर आपने कोस्टल एक्वाकल्चर, या फिर अगर आपने एक्वेटिक बायोलॉजी एंड फिशरीज एक्वाकल्चर, या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री इन एक्वाकल्चर एंड फिशरीज माइक्रोबायोलॉजी, या फिर कैप्चर एंड कल्चर फिशरीज, या फिर एक्वाकल्चर एंड फिशरीज बायोलॉजी, या फिर अप्लाइड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री इन फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एंड एक्वाकल्चर, या फिर अगर आपने एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग, या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री इन फिशरी साइंस इन जूलॉजी में कंप्लीट की है, तो आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आपने इनमें से किसी में भी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस जॉब के लिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 42 ईयर्स होनी चाहिए डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़ के लिए। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का आपके क्वेश्चन रहते हैं, MCQ बेस्ड आपके क्वेश्चन रहते हैं। ये क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं आपके पेपर में, और जो कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स कैरी करता है। और इस एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं अगर आपने गलत आंसर दिया है। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न वेरी कर सकता है स्टेट बाय स्टेट। आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का एग्ज़ाम पैटर्न एक बार ज़रूर चेक कर लें उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। सिलेबस के लिए हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर SSB के डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़ के सिलेबस के बारे में। तो इसका डिटेल सिलेबस है आपका प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी से आपके टॉपिक जैसे हैं आपके नॉमेनक्लेचर, टाइप्स क्लासिफिकेशन एंड इंटररिलेशनशिप, मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोमेट्रिक एंड मेरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस। फिर आपके जैसे हैं कमर्शियली इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर एंड मरीन फिश ऑफ इंडिया एंड देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी आप टॉपिक्स देख सकते हैं, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सिलेबस का। फिर आपके और भी टॉपिक्स हैं जैसे आपका है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइन फिश से आपके जैसे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्यूमेंट, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अलावा आपका है क्लासिकल एंड मॉलिकुलर जेनेटिक्स से जैसे आपके मेंडेलियन जेनेटिक्स लिंकेज, नेचर ऑफ हेट्रोक्रोमैटन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। बाकी आपके और भी टॉपिक्स हैं जैसे आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके अलावा आपके और भी टॉपिक्स हैं, जैसे आपका फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर से मेजर स्पेशीज कल्चर, प्रोडक्शन ट्रेंड्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, सप्लीमेंट्री फीडिंग, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, selection transportation of seeds, traits of important cultivable fish and shellfish। इसके अलावा आपके हैं एयर ब्रीदिंग फिश, कोल्ड वाटर फिश, फ्रेश वाटर प्रॉन्स। इसके अलावा आपका टॉपिक है लिम्नोलॉजी, इसमें आपका इंट्रोडक्शन टू लिम्नोलॉजी, इनलैंड वाटर टाइप्स, फेमस लेक्स ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, नेचर ऑफ लेक एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप। इसका आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लैंकटन, जियोग्राफिक, वर्टिकल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके टॉपिक्स हैं जैसे आपका एक्वेटिक इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से आपका एक्वेटिक इन्वायरमेंट, फ्लोरा एंड फाउना, कंपोनेंट्स ऑफ एक्वेटिक सिस्टम, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, इट्स इंपॉर्टेंस, स्पीसीज डाइवर्सिटी, genetic diversity, conservation programs for endangered species, captive breeding and management of endangered species। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सिलेबस का। फिर इसके अलावा आपके और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके फिश न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री से, जैसे आपके टॉपिक्स हैं फंडामेंटल ऑफ फिश न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ इन फिश, principal nutrition and nutritional requirement of cultivable fish and shellfish, feed storage, use of preservatives and antioxidant, non-conventional feed ingredients। बाकी आपके बहुत से टॉपिक हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलिसिस, ये आपका टॉपिक्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिश न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री का। फिर आपके टॉपिक्स हैं हिल स्ट्रीम फिशरीज, इसमें आपके इंट्रोडक्शन आता है, इकोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हिल स्ट्रीम आ गया, ग्रुपिंग ऑफ हिल स्ट्रीम फिशेस एज पर मेनन, मॉडिफिकेशन इन द हिल स्ट्रीम फिश फाउना, ये आपके टॉपिक्स हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड हिल स्ट्रीम्स, इवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ हिल स्ट्रीम से आपके टॉपिक्स हैं, इसका आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैचरी मैनेजमेंट। इसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपका फ्रेश वाटर एंड मरीन फिश सीड रिसोर्सेस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिवनिक सीड कलेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स इन मेल एंड फीमेल। फिर आपका है फिश पिट्यूटरी ग्लैंड स्ट्रक्चर कलेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश हैचरीज, ट्रेडिशनल, ये आपके टॉपिक्स हैं। ब्रीडिंग टेक्निक्स फॉर इंडियन मेजर क्रॉप, ये आपके टॉपिक्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका टॉपिक्स है स्पोर्ट फिशरीज़ का, इसमें आपके प्रेजेंट स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कोल्ड वाटर स्पोर्ट फिशिंग, ये आपके टॉपिक्स आते हैं। कास्टिंग, फ्लिपिंग, पिचिंग, रिगिंग, फिश हैंडलिंग, लाइफ बेट्स, रॉड एंड रील मेंटेनेंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आते हैं स्पोर्ट फिशरीज़ में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका आता है फिश प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, इसमें आपके टॉपिक जैसे आपके आते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिश प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग ऑफ फिश बाय ट्रेडिशनल मेथड्स, इसमें आपका साल्टिंग, सन ड्राइंग, स्मोकिंग, ये आपके टॉपिक्स आ जाते हैं। पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ साल्टेड एंड ड्राइड फिश, ये आपका टॉपिक आता है। फिश प्रिजर्वेशन बाय स्मोकिंग, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ फूड स्मोक एंड द रोल इन प्रिजर्वेशन, ये आपके टॉपिक्स आ जाते हैं। मैरिनेटेड एंड फर्मेंटेड फिश प्रोडक्ट्स, ये आपके टॉपिक्स आते हैं फिश प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन में, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके अलावा आपका टॉपिक्स आता है फिश डिजीज़, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आपके हैं इंट्रोडक्शन फिश डिजीजेस, कॉमन डिजीजेस ऑफ कोल्ड वाटर फिश, कीस्टोडायसिस, निमेटोडायसिस, इसके अलावा आपके हैं डिजीजेस ड्यू टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, डिजीजेस, सर्विलियंस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आते हैं। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़ में आते हैं। तो ये था आपका डिटेल्ड सिलेबस जो कि आपका जम्मू कश्मीर एसएसबी डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़ में आया है। लास्ट में अगर हम सैलरी की बात करें तो इसकी एवरेज सैलरी आपकी 35,000 रुपीज़ से लेकर 1,52,000 रुपीज़ पर मंथ के बीच रहती है, ये आपकी एवरेज सैलरी है। फर्दर एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारा ये कोर्स ऑल फिशरीज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन कोर्स परचेज कर सकते हैं।
इस कोर्स की हेल्प से आप ICAR JRF फिशरीज साइंस, फिशरीज ऑफिसर, फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर, फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज, इंस्पेक्टर, विलेज फिशरीज असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर जैसे मेन एग्ज़ाम फिशरीज से रिलेटेड आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इस कोर्स की हेल्प से आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ्स की है और इस कोर्स का प्राइस है 1999 रुपीज़। इस कोर्स को परचेज़ करने के लिए आप हमारा ऐप एग्रीकल्चर एंड GK डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो दोस्तों वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। कोर्स की लिंक और ग्रुप की लिंक आपको, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें। जो स्टूडेंट्स डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो शेयर भी कर दें। और लास्ट में हमारे चैनल रैंकिंगपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।